प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक बहुत ही श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। वह गरीब था, पर उसका मन बहुत पवित्र था। उसकी पत्नी सुधा भी बहुत संस्कारी और ईश्वर भक्त थी। घर में धन की कमी थी, लेकिन दोनों पति पत्नी हमेशा भगवान और माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहते थे। एक दिन नगर में एक साधु आए। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा से करता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह सुनकर सुधा ने उसी दिन निश्चय किया कि वह पूर्णिमा का व्रत करेगी। पहली पूर्णिमा को सुधा ने पूरे नियम से व्रत रखा। सुबह स्नान करके उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की। दिन भर फलाहार किया। शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य दिया और रात में कथा सुनी। लेकिन गरीबी के कारण वह अच्छे भोग और दान की व्यवस्था नहीं कर पाई। उसे मन में थोड़ी चिंता हुई, पर उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी भक्ति स्वीकार करना। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुधा हर महीने पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा से करती रही। एक दिन अचानक धर्मदास बीमार पड़ गया। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। सुधा बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने व्रत नहीं छोड़ा। उस पूर्णिमा की रात उसने रोते हुए चंद्रमा से प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति की रक्षा करना। उसी रात सुधा को स्वप्न में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी, तुम्हारा धैर्य और श्रद्धा हमें बहुत प्रिय है। सुबह तुम्हारे जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। धर्मदास पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसी दिन राजा के दरबार से संदेश आया कि धर्मदास को एक बड़ा काम सौंपा जा रहा है। कुछ ही समय में उनके घर में धन, सुख और सम्मान आ गया। सुधा ने कभी घमंड नहीं किया। वह हर पूर्णिमा को व्रत करती रही और जरूरतमंदों की मदद करती रही। कथा से शिक्षा। पूर्णिमा व्रत श्रद्धा, धैर्य और विश्वास का व्रत है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा व्रत भी बड़ा फल देता है। भगवान भाव देखते हैं, दिखावा नहीं।